बन भी रहा है या नहीं? माय गॉड बहन जी, ये तो अब पता चल ही जाएगा महारानी जब हलवा बना के लेके आएगी कि हलवा बन रहा है कि उसके बालों की तरह जलवा। घी। अरे तू कहाँ चल गई? मम्मी जी, वो आज नैना पहली बार किचन में गई है ना, तो हम उसकी मदद करके आते हैं। बैठ जा चुपचाप। आई बड़ी इसकी हेल्प करने जा रही हूँ मम्मी जी। अरे उसका अपना काम है, वो खुद ही कर लेगी, तू भी जा रही है वहां पे। और वैसे भी नैना तो क्लास और कॉलेज की टॉपर है, क्यों बहन जी? जी। ये हो गया 6 कड़छी आटा। नीचे ना। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, मुझे नैना की फिक्र हो रही है, कहीं हलवा बनाने में कोई गड़बड़ ना करते। तुम चिंता मत करो, तुमने सिखाया ना, अच्छा ही बनाएगी। नैना कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी अपने बालों की तरह। नहीं यार, पागल तो नहीं हो रहा तू? ऐसा क्यों करेगी यार? बालों का हलवे से क्या कनेक्शन? बालों वाली का तो है ना। अबे हाँ यार, भाभी कहीं हलवा भी पाम ना कर दे। पाऊं। भगवान जी बस आज बचा लेना, हलवा ना बस अच्छा बन जाए। सब कुछ तो डाल दिया, अब क्या बचा है? हाँ, ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं थे। मैं मामी जी से पूछ लेती हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है। बताओ, चीनी डालना ही भूल गई। अब चीनी। पूनम, तू जरा बुआ जी को चाय दे, मैं अभी आई। अच्छा जल्दी देखो तो जरा तेरा हलवा कैसे बन रहा है। महक अच्छी आ रही है। हाँ, भर भर के डालना ड्राई फ्रूट अच्छे से। और हाँ, जब तक ये हलवा पक रहा है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे नई क्रॉकरी से कटोरियाँ देती हूँ, उसी में ये हलवा परोसना। जी। पता चला कि अपने घर जैसी स्टील की कटोरी में हलवा परोस दिया। अगर पंडित की बात सही हो गई तो मैं देख कर आता हूँ। यार ये लड़की भी ना कुछ गड़बड़ करनी होती है इसको। चीनी डालना भूल गई। कितनी कड़छी डालूं? एक काम करता हूँ, 2 कड़छी डाल देता हूँ, फीका होने से तो अच्छा ही रहेगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चाची जी, वो मैं पानी पीने और लेने आया था। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब मैं हाँ रसोई देखने आई थी, काफी बड़ी है। अच्छा, आप देखिए ना जी। ये मैं बाद में ले लूंगा। हाँ।
चलो बाय गॉड, मिलने की रस्म तो हो गई, अब बहू के हाथ का हलवा खाने के लिए तैयार हो जाओ सब। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हलवा बहुत ही बढ़िया बना है। हाँ, आपको कैसे पता? अब अरे क्या है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी नैना बहुत ही बढ़िया हलवा बनाती है, तो अच्छा ही बना होगा। नैना ने आज कमाल का हलवा बनाया है। तूने टेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा मतलब है बहुत पहले टेस्ट किया था मैंने नैना के घर पे, काफी टाइम हो गया, लेकिन मस्त हलवा बनाया था। बाय गॉड बहन जी, मैं तो कहती हूँ कि ये लड़का हाथ से गया, आप क्या कहती हैं? शादी के बाद हर लड़का ऐसे ही करता है। अरे नैना बहू, और कितना टाइम लगेगा हलवा बनने में? बस मामी जी 5 मिनट। जल्दी ला, सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। खुशबू तो ठीक है, चख तो सकती नहीं हूँ, भगवान जी को भोग जो लगाना है। एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। कढ़ाई में घी डाल दिया, आटा डाल दिया, अच्छे से भून लिया, दूसरे पतीले में पानी लिया, पानी में चीनी। नैना क्या करती है चीनी? हे भगवान, चीनी तो मैंने डाली ही नहीं। अब हाँ, चाची जी ने कहा था कि अगर पानी में चीनी डालना भूल जाऊं तो ऊपर से डाल सकती हूँ। मिल गई। हाँ, थैंक यू भगवान जी, जो सही समय पर याद दिला दिया, वरना सब लोग बोलते नहीं बहू ने कैसा फीका सा हलवा बनाया है। थैंक यू। आपने कहावत सुनी होगी, सहज पके तो मीठा होए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि 3 बार चीनी पड़े तो हलवा कैसा होए। भगवान के बाद सबसे पहला नंबर तुम्हारा। टेस्ट करके बताओ कैसा है। अगर खाने में बाल देखकर कोई खाना खाना छोड़ दे तो वो समझ में आता है, लेकिन दूर से ही बाल देख के हलवा छोड़ने वाला समीर मैंने पहली बार देखा था। सही कहते हैं, गुस्से का नतीजा ही बुरा होता है। अब देखिए ना, उस दिन गुस्सा समीर को आ रहा था, लेकिन बुरा मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर समीर थोड़ा सा हलवा टेस्ट कर लेता तो मुझे बता देता ना कि हलवे में मीठा बहुत तेज है, और फिर मुझे सबकी कड़वी बातें ना सुननी पड़ती। बाय गॉड नैना, बेटा हलवा दिखाने के लिए बनाए कि खिलाने के लिए? परोसो ना सबको। मैं क्या बोलता हूँ जीजा जी, खुशबू तो भूती बोले तो भूती बढ़िया आ रही है। हाँ भाई, और रंग भी एकदम खाने का मन करने लग गया हूँ भाई। अच्छा, खा के तो बताओ कैसा बना है।
भाई गॉड, क्या हुआ? हलवा इतना लाजवाब बना है क्या कि किसी का मुंह ही नहीं खुल रहा है? बताओ कैसा है हलवा? एक मिनट, मुझे खाने दो। कैसा बना हलवा? मुंह चिपक गया। क्यों नहीं? मेरे होठ और जबान चिपक गई। हलवे में चीनी डाली थी या चीनी में हलवा? इतना मीठा। मैंने तो 4 करछी डाली थी। मैंने तो बस 2 करछी चीनी डाली थी। मैंने तो बस 3 करछी चीनी डाली थी। भाई गॉड, अरे ये क्या किया तूने? इतनी चीनी डाल दी, पूरी की पूरी चीनी की बोरी उड़ेल दी क्या इसमें? मुंह चिपक गया है मेरा। वाह, सच कहा था बेटा, सबर का फल कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। विशाखा बहन, क्या क्या बहू लाए हो आज उनके खास बागानों से, जिसे न बाल बनाना आता है न हलवा बनाना आता है। पता नहीं घर संसार कैसे बनेगी बसाएगी। भाई गॉड, देखा समीर बेटा, ये होता है प्रेम विवाह का नतीजा। नैना ने ये हलवा मेरे लिए बनाया और इसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है, और इसलिए इसने इसमें चीनी ज्यादा डाली। और कान खोलकर सुन लो सब लोग, मैंने ही नैना को कहा था चीनी ज्यादा डालने के लिए। तुझे तो मीठा पसंद है, लेकिन मुझे शुगर है, उसका क्या? पंडा साथ देना पड़ेगा, चला जा। अरे कहाँ है वो स्वादिष्ट हलवा? अरे 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 भाई, क्या रंग चढ़ा है इसमें? उस दिन समझ में आया कि पति पत्नी भले ही एक दूसरे से कितने भी नाराज क्यों न हो, लेकिन अगर कोई तीसरा मजाक उड़ाने लगता है तो फिर वो दोनों अपनी सारी नाराजगी भूलकर एक दूसरे के बचाव में खड़े हो जाते हैं। और समीर को हलवा खाता देख मैंने मन ही मन एक दोहा भी लिख दिया था, पति मेरे सामने, मैं पति की आड़ में, हम दोनों बस साथ रहें, दुनिया जाए भाड़ में। क्या बात है ना, मजा आ गया, वेरी टेस्टी। मजा आ गया। अरे भाभी, क्या बनाया है? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये बालों वाली बात पे नाराज नहीं हूँ। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। हलवे का तो पता नहीं, पर जीजा जी बड़े मीठे हैं। चुप कर, मतलब स्वीट से हैं नहीं। मम्मी, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। तूने तो पहले दिन ही अपने ससुराल वालों से इतना कुछ सुनवा दिया, उतना तो तूने कभी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सुनवाया था। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कॉलेज और स्कूल में बहुत सुनवाया, तो मेरी वजह से ससुराल में बिल्कुल नहीं सुनना पड़ेगा। क्यों? तू भी ना। मम्मी आप ना, ये लो आप जाओ, हमें बात करने दो। ठीक है, मुझे क्या करना है, करो जो तुम लोगों का मन करे। ऐसे भी मुझे और तेरे चाचा जी को सुनना पड़ता है ना बातें। चाची जी सॉरी, आज के बाद ना आपको किसी से कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा, प्रॉमिस।
अब जल्दी से वो रेखा वाली स्माइल दे दो। पागल। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बेला तुमने नैना को अच्छी तरीके से हलवा बनाना सिखाया था ना? अब वो प्रीति के पापा, गलती मेरी है। मेरी वजह से हलवा में मीठा ज़्यादा हो गया था। वो मैंने थोड़ा सा हलवा चख लिया था, मुझे फीका लगा तो 4 करची चीनी डाल दी। 4 करची? मैंने भी 3 करची चीनी डाली थी। हाँ? अब पर 1 मिनट, चाची जी आपने बिना भगवान जी को भोग लगाए कैसे हलवा चख लिया? बेटा, जब बात अपनी बेटी की हो ना, तो माँ कई बार भगवान जी को भी भूल जाती है। अच्छा बस कर, अब रुलाएगी क्या? जा जाके बात कर, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। चलो जी, मेरा काम भी खत्म हो गया। तुम लोग आराम से बातें करो। तुझे पता है बहुत याद आ रही थी। है ना, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं तेरी नहीं, झूले की बात कर रही थी। 1 मिनट, मैं ना समीर को बोल दूंगी कि वो भी ना घर में झूला लगवा ले। तो झूले की क्या जरूरत, तू तो सिर्फ जीजा जी की बाहों में झूलना बस। चुप कर, चाची जी ने सुन लिया ना तो चुप। वो सब छोड़, तू ये बता ये हनीमून का क्या प्रोग्राम है? देख, जहाँ तक मुझे पता है लड़का लड़की के आगे पीछे घूमता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, बस। समीर तो वैसे भी मेरे आगे पीछे घूमता है ना, उसमें क्या नया है? हाँ, लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? ये मधुमक्खियों का छत्ता दिख रहा है। मतलब ये कि इसे देखकर समीर अगर मुझे यहाँ लेने भी आ जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा ही है। तुझे पता है समीर ना इतना ज्यादा गुस्सा है, वो भी ना इसकी वजह से। वो पार्लर वाली ने ना मेरे हनीमून का खून कर दिया। वो तो मान जाएंगे ना जीजा जी, जाएंगे कहाँ? सुन आइडिया, तू ना अपने हनीमून पे कॉन्याक पीना। कॉन्याक? याद नहीं है? भूल गई? चांदनी में ऋषि कपूर ने श्रीदेवी को पिलाया था। कॉन्याक से शराब नहीं होती। पक्का समीर का होगा। वो ना फिर से गुस्सा करेगा बालों को लेकर। मैं नहीं उठा रही, तू उठाकर बोल कि मैं सो रही हूँ। क्या पागल है क्या? मैं नहीं, तू जा उठा, देख तो सही ना क्या कह रहा है। नहीं, मुझे नहीं करनी ना बात, तू उठा ले प्लीज। हेलो। चाचा जी नमस्ते। समीर, नमस्ते बेटा। चाचा जी मुझे नैना से बात करनी थी। हाँ बेटा, 1 मिनट। है ना, समीर का फोन है। नैना, तुम फोन क्यों नहीं ले रही? वंदना बहन, मिठाई खाओ, मिठाई देसी घी की। मिठाई किस बात की? शादी में तो गए नहीं आप। ओ भाई, मेरी भतीजी है ना जूही, मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है अर्जुन के साथ। समीर बेटा, घर पे कोई आ गया। मैं नैना को बोलता हूँ, तुम्हें फोन करेगी। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। खुद तो झूठ बोलती है, अब चाचा जी से भी झूठ बुलवा रही है। मुझे सब कुछ पता है कि वहां पे कोई नहीं आया होगा। बात नहीं करनी तो साफ साफ कह देना कि मुझे बात नहीं करनी। इसका दिमाग भी ना बालों की तरह घूम गया है। उसको लगता है कि बात ना करने से बालों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन नहीं मैडम, बढ़ेगा गुस्सा तो मेरा। अरे मैंने और परलय के पापा ने अर्जुन की जिंदगी बना दी, जिंदगी। पता है, इतने बड़े रईस, बड़े खानदान की इकलौती लड़की है मेरी जूही, और खुद भी कमाती खाती है। ये आपने बहुत अच्छा किया बीना बहन। वंदना बहन, अब क्या बताऊं, मैं तो सभी का अच्छा करना चाहती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। अब अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा है? अब राकेश बाबू को
उनके मनपसंद दामाद तो मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, मैंने और परले के पापा ने कम से कम मनपसंद बहू तो दिलवा दी। हेलो, डिम्पी ब्यूटी पार्लर। वो एक्चुअली मेरी वाइफ ने ना पर्मिंग कराई थी। नहीं, आपके यहाँ से नहीं, किसी और के यहाँ से, परमानेंट। तो मुझे बस इतना पूछना था कि आप उसके बाल सीधे कर सकते हैं क्या? क्या परमानेंट पर्मिंग जाने में पूरे 3 महीने लगते हैं? अब देखिए ना प्लीज, कोई तो तरीका होगा ना। ओके, ठीक है। अरे यार, तू भी तक तैयार नहीं हुआ है। चल तैयार हो जल्दी। भाई जाना नहीं भाभी को लेवाने। मुझे कहीं नहीं जाना, और अब जब तक नैना के बाल सीधे नहीं हो जाएंगे ना, वो यहाँ नहीं आएगी। भांगे पकौड़े तो नहीं खा ली तूने? अरे जब नहीं जाना तो बता देना चाहिए था। खामखा की डेकोरेशन करवा दी हमने यार दोबारा। भाई कैसी बेकी बातें कर रहे तू? देख समीर यार, तू मुन्ना, मैंने कह दिया ना, और इस बारे में ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। यार मेरी माथे पे हल्का सा निशान आ गया था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैडम ने पूरे बालों का सत्यानाश करवा लिया। मैंने बस कह दिया, जब तक नैना के बाल सीधे नहीं होंगे वो चाचा जी के साथ ही रहेगी बस। अच्छा, तो तू ऊटी किसके साथ जाएगा? मामा जी के साथ हनीमून मनाने? देख यार समीर, तो उससे काम ले। पंडित यार, हमारी मैथ वाली टीचर का क्या नाम था? हाँ, शांति से काम ले, शांति से सोच। अगर तुम एक बार ऊटी पहुंच गए तो फिर सब सेट हो जाएगा। सोच जरा, ऊटी की वादियां, वहाँ का मौसम, वहाँ का कमरा, सिर्फ तुम दोनों अकेले। पोंगा। नहीं, मतलब नहीं। ठीक है भाई, तेरे सामने आज तक ना तो किसी की चली है ना चलेगी। चल भाई पोंगा। ऊटी? अरे पोंगा, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हम ऊटी चले जाएं। फिर कहाँ चलने को कह रहे? एयरपोर्ट चलते हैं, टिकट कैंसिल करवाते हैं, क्योंकि अगर अभी कैंसिल कराएंगे तो पैसे तो वापस मिल जाएंगे। फ्लाइट के उड़ने से पहले कैंसिल करा लेते हैं ना। बात उन दिनों की हो या आज की, लड़का कुछ भी कैंसिल होते हुए देख सकता है, लेकिन अपना खुद का हनीमून कैंसिल होते हुए हरगिज नहीं। ऐसी बात वो देख तो क्या, सुन भी नहीं सकता, जैसे उस दिन मैं नहीं सुन सका था। अबे नहीं जाएगा। अरे गया, देखा तैयार होने के लिए गया। नहीं जाएगा। अरे इसका तो बाप भी जाएगा। फिर तो विशाखा आंटी की भी टिकट बुक करानी पड़ेगी, है ना, वो भी साथ में। अबे पोंगा, मुहावरा बोल रहा हूँ। ये ऊटी जाएगा, देखता हाथ जोड़ते हुए जाएगा। ये भगवान बस इसे ऊटी भेज। राकेश बाबू, बेटी ने कैसे खून के आंसू रुलाया, अब देखना हमारा अर्जुन उन्हें कैसे खुशी के आंसू रुलवाएगा। आप तो ये मिठाई खाओ। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। नैना का कन्यादान राकेश भाई साहब के हाथों ही होगा। मैं उन्हें अभी लेने जा रहा हूँ। मैं जब कभी उदास होती थी और जोर जोर से रोने का दिल करता था, तो मैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन यानी अपने बाथरूम में बंद कर लेती थी और जी भर के रोती थी। और उस दिन तो मेरे पास 3 कारण थे: पापा का शादी में ना आना, समीर का नाराज होना, और तीसरा मेरे बाल। नैना, नैना,
हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी लग रही तुम पे, एकदम माधुरी दीक्षित। आई एम सॉरी नैना, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, बट यू नो व्हाई। एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। भैया आपने बताया ही नहीं कि आप दोनों शादी कर रहे हैं। वो पापा ने मना किया था तो इसीलिए। यही शर्त थी बुआ जी की, इसी वजह से राकेश अंकल को तुम्हारी शादी, तुम्हारा कन्यादान सब छोड़ना पड़ा। कैसी किस्मत है ना हमारी, भाई बहन की शादी में नहीं आ सका और बहन भाई की शादी में नहीं आ पाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं ना आपके साथ। इससे पहले कि बुआ जी हमें आवाज लगाए, हमें चलना चाहिए। ठीक है। एंजॉय योर हनीमून। मतलब तुम नहीं चल रही हो? विवेक प्लीज, एक दिन बाद चलते हैं ना, बस आज नैना का पगफेरा हो जाए उसके बाद। विशाखा हद हो गई यार, ये नैना तुम्हारी कब से इतनी सगी हो गई? अरे शादी के पहले तो तुम्हें फूटी आंख नहीं भाती थी। मुझे बस अपने बेटे की खुशी की फिक्र है। अच्छा, मेरी खुशी की कोई फिक्र नहीं। एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं रुकूंगा यहाँ। ओ विवेक प्लीज विवेक, एक ही दिन की तो बात है। विशाखा अब दिन की नहीं, दिल की बात है, और मेरा दिल भर गया यहाँ से। हटो। अरे संभल के, सॉरी। समीर चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, देख रही हो अपने बेटी की करतूत? तमीज देखो इसकी। बदतमीज लोगों के मुंह से तमीज की बात है, शोभा नहीं देती। समीर, आंखें, जुबान और ये उंगली नीचे रखिए, क्योंकि अगर गलती से मैंने बड़े छोटे का फर्क भूल गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर, समझ आया? समीर प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, तो बात समझने की कोशिश कर, अभी जा यहाँ से, ये तेरे मतलब की बात नहीं है। जा प्लीज। ओहो, बस करेगी बहन, और कितना तैयार होगी। अब किसने पसंद करना है तुझे? नैना, जल्दी कर बेटा, दामाद जी आते होंगे। ये ले, ये क्या है? गृहस्थी निभाने के नियम कायदे। क्या है मम्मी, अब कुछ भी करने से पहले किताब खोल के पढ़ेगी? हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, अब कोई गलती ना हो। बेटा मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। हाँ, हनीमून के बारे में भी लिखा है? वो ये पूछ रही थी। अच्छा बता, क्या जानना है? मुझे कुछ नहीं, मैंने नहीं पूछा, ये प्रीति पूछ रही थी। मैं क्यों पूछूंगी, मेरी तो शादी हुई नहीं है ना, और वैसे भी हनीमून पे तो ये जा रही है कल, मैं थोड़ी ना जा रही। नैना बेटा, तूने साड़ी ठीक से बांधी है ना? रुक जा, मैं ठीक कर देती हूँ। क्या बेटा, साड़ी तो पहनना सीख ले अब। नैना, तूने मंगलसूत्र क्यों उतार दिया? मैंने नहीं उतारा, ये मैंने नहीं उतारा। तूने
मैंने शायद सुबह नहाते वक्त उतारा होगा। पागल है क्या? पागल दिखती हूँ मैं तुझे जो मंगलसूत्र उतार दूंगी? तो फिर गया कहाँ? हाँ नैना कहीं गिरा तो नहीं दिया तूने? नैना तुझे हुआ क्या है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ पहले भालू जैसे बाल करा लिए और इस लड़की ने एक रस्म ठीक से नहीं की। अब ये मंगलसूत्र नैना हीरे का था, हीरे का। हाँ क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि हीरे का था तो हम लोगों ने रख लिया। तो सुहाग की निशानी होता है और तुझसे वो भी नहीं संभाला गया। क्या तुमने मंगलसूत्र खो दिया? नहीं दामाद जी, मंगलसूत्र कहाँ खोएगा? हाँ यहीं कहीं होगा। भगवान झूठ ना बुलाए दामाद जी। क्या है ना, ये पागल तो पहले से ही ऐसी है। अब चीजें ना इधर उधर रख के भूल जाती है। हाँ हाँ 12th के एग्जाम के एक दिन पहले भी अपना रोल नंबर कहीं रख के भूल गई थी। मजाक कर रही हूँ। दामाद जी यही कहीं है, मिल जाएगा। भगवान झूठ ना बोले दामाद जी, आपने बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। प्रीति के पापा कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रीति बेटा जीजा जी के लिए चाय नाश्ता लगा जा। हाँ जा। आइए दामाद जी, आइए आइए ना दामाद जी। दामाद जी और लीजिए ना। बस चाची जी, मेरा पेट भर गया और आप लोगों ने इतना सब कुछ बनाया मेरे लिए। आप इस घर के दामाद जी है ना, इसलिए। पर आपको याद नहीं है, नैना ने तो सिर्फ आपको चॉप सुई खिला के भेज दिया। चॉप सुई? पापा ये सब ना वो शादी के पहले की बातें हैं। अब तो सब कुछ ऑफिशियल हो गया है। जीजा जी डरने की कोई बात नहीं है। बेटा थोड़ी खीर तो खाओ। हाँ चाची जी बस अब इस सब की बात तो लगता है कि मुझे पेट दर्द की दवाई खानी पड़ेगी। बेला थोड़ी खीर दो इनको। लीजिए। अब वैसे ऊटी जाने की तैयारी हो गई? जी चाची जी। जीजा जी मैं भी चलूं आपके और नैना के साथ? प्रीति भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, कभी तो अकल की बात किया कर। अरे पर इसमें क्या गलत कह दिया? अब नैना और मैं साथ स्कूल गए हैं, साथ कॉलेज गए हैं, तो हनीमून पे साथ क्यों नहीं जा सकते? नैना मिला मंगलसूत्र? मंगलसूत्र? वो चाचा जी, नैना ने मंगलसूत्र खो दिया है। मतलब उसने कहीं रखा है और रखकर भूल गई है। अब नहीं प्रीति के पापा, मिल जाएगा ना। वो क्या है ना, शादी के बाद तुरंत इतना सब कुछ हो गया कि बेचारी भूल गई। हाँ हाँ 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले भी अपना रोल नंबर कहीं रख के। प्रीति ये कहानी तो तुम अंदर सुना चुकी हो ना? ये सब क्या है नैना? तुम मंगलसूत्र इधर उधर कैसे रख सकती हो? अब चाचा जी अब रहने दीजिए ना, जो होना था वो तो हो चुका है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब ये बात मम्मी और मामी जी को पता चलेगी तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। शादी के पहले दिन ही मंगलसूत्र खो जाना, क्योंकि उन्हें लगता था कि नैना बहुत समझदार लड़की है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है भी।
लेकिन जब मम्मी और मामी जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन मम्मी और मामी जी तो मानती है ना। तुम्हें क्या हो गया नैना? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पहले अपने बाल खराब कर लिए और ये सब। चाचा जी अब रहने दीजिए ना, जो होना था वो तो हो चुका है ना। आप लोग परेशान मत होइए, मैं मम्मी और मामी जी को बोल दूंगा, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। नैना, जाके मंगलसूत्र ढूंढो। तुम्हें जाके ढूंढो, मंगलसूत्र मिलना ही चाहिए। समीर सही कह रहा है, बेचारा सबको क्या कहेगा। कितनी बार साइड लेके नैना की वो, और नैना गलती भी गलती की जा रही है। माँ मैं 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। माँ मैं अकेला ही आ रहा हूँ, विशाखा अब नहीं आएगी, वो यहीं रहेगी अपने लाडले के पास। हाँ हमेशा के लिए। माँ मैं आके सब समझाता हूँ ना। आप एयरपोर्ट पे ड्राइवर भेज दीजिए 1:30 बजे। हाँ आपने अपनी मम्मी जी से अभी क्या कहा? मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए? हाँ विशाखा। इतनी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इतनी सी बात? मुझे यहां बुलाकर पूरी तरह से इग्नोर किया गया विशाखा। शादी में सारी रस्मों में तुम मुझे भूल गए, और अभी तुम्हारे सामने समीर ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद तुम पूछ रहे हो इतनी सी बात? और आप ही के सामने मैंने उसे डांटा भी। आप तो उसके गुस्से को जानते हैं, पल में माशा पल में तोला। अरे मैं दिल्ली से यहां उसके गुस्से पे थीसिस लिखने नहीं आया था। अरे जब मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि समीर हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारी जिंदगी अलग चलेगी, उसकी अलग। और उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अच्छे से अच्छे हॉस्टल में डाला, जब उसे मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां था। उसे दिल्ली आना था, मैं उसे दिल्ली लेके गया, मगर दिल्ली में भी उसकी बदतमीजी चलती रही। और फिर भी मैं इस शादी में इंसल्ट पे इंसल्ट सहकर भी आ गया। क्यों विशाखा, क्यों मैं इतनी इंसल्ट सहूं? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर सह रहा हूं। मैं जानती हूँ। अरे कुछ नहीं जानती तुम। समीर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग और आंखों पर प्यार की पट्टी बन जाती है। फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे हस्बैंड की इज्जत हो रही है या बेइज्जती। मगर अब और नहीं विशाखा, मैंने फैसला ले लिया है। अब तुम हमेशा के लिए यहां अपने लाडले के पास रहोगी। जितनी ममता है ना, उड़ेल लो। तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। दिल्ली मैं जाऊंगा अकेले, और ये मेरा आखिरी फैसला है विशाखा। आपको पता है इस दुनिया का सबसे अजीबोगरीब जानवर कौन सा है? आदमी। जी हाँ, क्योंकि आदमी का ईगो ही ऐसा होता है जो उसे गलती करने के बावजूद सॉरी नहीं बोलने देता। उस दिन मैंने जानबूझ के नैना को चाचा जी से डांट पड़वाई, फिर भी उसकी दर्द भरी आवाज सुन के उसे सॉरी नहीं बोल पाया मैं। मिला मंगलसूत्र? नहीं मिला। खुश हो जाओ, जाओ डांस करो। नहीं, एक मिनट, तुम डांस क्यों करोगे? तुम तो डांटोगे ना मुझे, तुम तो गुस्सा होगे मुझ पे। एक तो मैंने अपने बालों का बेड़ा गर्क करवा लिया, ऊपर से मंगलसूत्र भी खो दिया, है ना? नैना तुम हाँ, पागल ही तो होंगी ना मैं। तभी तो जानबूझकर मैंने अपना मंगलसूत्र खो दिया, और अपनी मर्जी से ही तो ये छत्ता बनवाया मैंने अपने सर पे, है ना? नैना तुम समझने की कोशिश कर। समीर देखो, मैं कोई माधुरी दीक्षित नहीं हूँ, पर बनना चाहती। सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए करवाई थी पर्मिंग। देखो तुम्हें पहले से पता है कि मैं एकदम सिंपल और सीधी सादी लड़की हूँ, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ और हो भी नहीं सकती। एक कोशिश की थी कि तुम्हें ज्यादा अच्छी लगूं। नैना हो गई गलती। मुझे ना अपनी शादी में अच्छा दिखने की फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अब हो गई भूल, क्या करूं? देखो तुम्हें कोई हीरोइन चाहिए ना, तो
तुम किसी और को ढूंढ लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। मैं ऐसे ही रहूंगी। समीर, ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो मेरी एक छोटी सी गलती भी नहीं सह सका? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम गुस्सा थे मुझसे, नाराज थे ना मुझ पे। तुम मुझे ऐसे बालों में नहीं देख सकते ना? ठीक है, तो अब तुम मेरे पास तभी आना जब मेरे बाल ठीक हो जाएं, एकदम सीधे हो जाएं, ठीक है? अब खड़े क्यों हो जाओ ना, मैं अपना मंगलसूत्र ढूंढती हूँ, कम से कम एक गलती को तो सुधार लूं।